सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। तो विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 7वीं का जो सामाजिक विज्ञान विषय है आपका, उसका हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जो अध्याय है, जो पाठ है 8, उसका जो अध्याय का नाम है भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होते हैं। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न दे रखे, अभी सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद डेविड सुजुकी ने निम्नलिखित वाक्य पढ़े। हम जिस दृष्टि से विश्व को देखते हैं उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं। अगर पर्वत एक देवता है न कि खनिज का ढेर, अगर नदियाँ पृथ्वी की सिराएं हैं न कि केवल सिंचाई का स्रोत, अगर वन पावन निकुंज हैं न केवल इमारती लकड़ियों का ढेर, अगर अन्य प्रजातियां हमारे संबंधी है न कि केवल साधन मात्र, या अगर पृथ्वी हमारी माता है न कि केवल संसाधन, तब हम सभी के साथ अत्यंत आदर के साथ व्यवहार करते हैं। अतः विश्व विश्व को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की चुनौती है। इस पर छोटे समूह में चर्चा कीजिए। आप उक्त वाक्यों से क्या समझते हैं? हम इससे हमारे चारों ओर विद्यमान वायु, जल, भूमि, वृक्ष तथा पर्वत के प्रति हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए देखिएगा, इसका उत्तर हम करेंगे। पर्यावरणविद डेविड सुजुकी का यह कथन पर्यावरण को आदर सम्मान के साथ देखने के लिए प्रेरित करता है। यदि प्रकृति को सिर्फ एक साधन के रूप में देखेंगे तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और शोषण होता रहेगा। इसलिए पृथ्वी को पूजनीय, जीवित और पावन इसलो के रूप में देखें और समझे। प्रकृति ही जीवन है, इस भावना का सम्मान करें। अगर पर्वतों को देवता मानकर पूजेंगे तो हम उन्हें नष्ट नहीं करेंगे। नदियों को प्राण देने वाली माता मानेंगे तो वे प्रदूषित नहीं होगी। पेड़ों को पर्यावरण की आत्मा मानेंगे तो उनका संरक्षण होगा। सभी जीव जंतुओं के लिए पृथ्वी घर है और माता की तरह पालन पोषण करती है। हमें पृथ्वी को अपनी संपत्ति नहीं बल्कि धरोहर मानना चाहिए, जिससे आने वाली भी पीढ़ियों का भी भला हो। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। अपने क्षेत्र के पावन स्थलों की सूची बनाइए। पता लगाइए कि यह स्थल पावन क्यों माने जाते। क्या इनसे जुड़ी कोई कहानियाँ हैं? इस विषय में 150 शब्दों में एक संक्षिप्त लेख लिखी गया। संकेत, आप अपने परिवार एवं समुदाय के वरिष्ठ लोगों से चर्चा कर सकते हैं। अपने शिक्षक से भी विचार विमर्श कीजिए। इस प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करने के लिए लेख एवं पुस्तक पढ़िए। तो इसका उत्तर करेंगे, भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध देश है। मैं हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र की निवासी हूँ। यह स्थान धार्मिक और पौराणिक धरोहर का धनी है। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे कई पावन स्थल और तीर्थ स्थल हैं जो महाभारत, वेद, उपनिषद और धार्मिक परंपरा से संबंधित है। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया। आज भी गीता ज्ञान संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक और मूल्यों से जोड़ता है। यहाँ पर ज्योतिषर तीर्थ स्थल है, जहाँ श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने मोह त्याग कर धर्म के पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर तीर्थ है। इस स्थल को ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि निर्माण का स्थल माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, और कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इस प्रकार यह स्थल आत्मिक शांति, ज्ञान और इतिहास का जीवंत केंद्र है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। आपके विचार में प्राकृतिक तत्वों जैसे नदी, पर्वत और वन आदि लोगों के लिए पावन क्यों माने जाते हैं? वे हमारे जीवन में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, प्राकृतिक तत्व जैसे पर्वत, नदी, जंगल आदि केवल भौतिक संसाधन नहीं है। ये मानव के जीवन में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए जंगलों का योगदान, भारत में कई स्थान पर देवताओं के नाम पर सुरक्षित वन होते हैं, जहाँ वृक्षों को काटना वर्जित है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में पवित्र जंगलों की परंपरा आज भी जीवित है। आदिवासी क्षेत्रों में वनों की ग्राम देवता के रूप में पूजा होती है। रामायण महाभारत में प्रभु श्री राम ने वनवास लिया और पांडवों ने वन में काफी समय बिताया। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध संघों ने कई जगह वनों को अरण्य के रूप में संरक्षित किया। कई जैन तपस्थल वन क्षेत्रों में स्थापित किए गए। भौतिक दृष्टि से जंगल और वृक्ष ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं
वन आयुर्वेद और देवताओं दवाओं के लिए जड़ी बूटियां देते हैं तथा जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। इसी तरह नदियों ने मानव जीवन को हर प्रकार से समृद्ध किया। यह केवल जल स्रोत नहीं है, बल्कि जीवन, संस्कृति और विकास का आधार भी है। नदियाँ जल चक्र को संतुलित रखती हैं। ये पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए मुख्य जल स्रोत है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज नदियों के किनारे बसे हैं। इस प्रकार प्राकृतिक तत्वों को धार्मिक, आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा जाता है, तो पर्यावरण चेतना का विकास होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों 4 नंबर जो प्रश्न है, तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सकें। तो विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो जितने भी आपके विषय हैं, सभी विषयों के अध्याय हैं और जो उनके अभ्यास प्रश्न हैं, सभी का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 4 है, लोग तीर्थ या अन्य पावन स्थलों की यात्रा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, लोग तीर्थ या पावन स्थलों की यात्रा निम्नलिखित कारणों से करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और शांति के लिए, आत्मचिंतन और ध्यान योग से लोग ईश्वर की सत्ता और जीवन की सार्थकता को महसूस कर पाते हैं। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार तीर्थ स्थलों की यात्रा सत्कर्म और पुण्य कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। 4 धाम द्वारा ज्योतिर्लिंग, सतपुरी, हेमकुंड साहिब, अकाल तख्त आदि पावन स्थलों की यात्राएं सेवा भाव और सच्चे जीवन की प्रेरणा देती हैं। बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा ज्ञान और जागरण हेतु की जाती। तीर्थ यात्राओं से सामाजिक, सांस्कृतिक मेलजोल और नए अनुभव मिलते हैं। देश की भौगोलिक विविधता के को समझने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्गों ने उस समय किस प्रकार व्यापार को प्रोत्साहित किया? आपके अनुसार ये पावन स्थल उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक बने? तो इसका उत्तर करेंगे, प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्गों ने व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। तीर्थयात्री जिस मार्ग से जाते थे, वहाँ जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ी। भोजन, वस्त्र, पूजन सामग्री, धर्मशालाओं और आश्रय गृह की जरूरत होती थी। इसके चलते तीर्थ स्थलों के नज़दीक बाजारों का विकास हुआ। इससे हस्तकला, शिल्पकार और छोटे बड़े व्यापारियों के लिए आर्थिक उन्नति के नए मौके मिलने लगे। युवाओं को रोजगार मिला और आजीविका के स्रोत बने। तीर्थ यात्रों के द्वारा लघु उद्योगों को लाभ के अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, पावन स्थल किस प्रकार वहाँ के लोगों की संस्कृति और परंपरा को प्रभावित करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, पावन स्थल वहाँ के लोगों की संस्कृति और परंपराओं और भौगोलिक क्षेत्र की जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करते हैं। लोक गीत, संगीत, नृत्य, उत्सवों और स्थानीय लोगों के आचार व्यवहार में धार्मिक स्थल और संस्कृति का अमिट प्रभाव पड़ता है। उदाहरण 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 रूप में मदुरै, तमिलनाडु मीनाक्षी मंदिर, लोक संगीत में तमिल भक्ति गीत, देवरा गीत, भारतनाट्यम की प्रस्तुति मंदिरों में होती हैं। स्थानीय लोगों द्वारा मीनाक्षी तिरु कल्याणम उत्सव में पूजा, व्रत और पारंपरिक वस्त्रों को धारण करना आम है। स्थानीय भाषा और कला का संरक्षण, तीर्थ स्थल स्थानीय बोली, भाषा, लिपि और कला, धार्मिक ग्रंथों, साहित्यिक पुस्तकों और उनकी और भक्ति भजनों और शिल्पकला के द्वारा जीवित रखते हैं। जैसे जगन्नाथ पुरी की संस्कृति उड़ीसा भाषा, पाटचित्र और स्थानीय काठ शिल्प पर आधारित है। आदिवासी और जनजातीय मान्यताओं में प्राकृतिक तत्वों की देवी देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ के पावन स्थल के लोग आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7, भारत के विविध प्रकार के पावन स्थलों में से अपनी रुचि के अनुसार किन्हीं 2 का चयन कीजिए तथा उन्मुक्त महत्व को बताते हुए उनकी एक परियोजना बनाइए। तो वाराणसी काशी अत्यंत प्राचीन और पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है, जहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों का विशेष महत्व है। काशी धर्म, आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृति का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न, गंगा नदी के स्नान और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। वाराणसी विश्व की प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। यह समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। 2021 में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के अंतर्गत विश्वनाथ मंदिर और गंगा के तट के बीच सुंगम
संगम और सुविधाजनक रास्ता बनाया गया है, जिससे तीर्थयात्रियों को आने जाने में आसानी हो। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। इससे स्थानीय व्यापार, तीर्थ पर्यटक और आर्थिक सुविधाओं में वृद्धि हुई। काशी की सांस्कृतिक और सामाजिक महत्ता। ज्ञान की नगरी काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है। मंदिरों में शास्त्रीय संगीत, कला और साहित्य की परंपरा जीवंत है। विविधता का देश भारत आध्यात्मिकता और वास्तु कला की अनूठी मिसाल है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है, जैन धर्मों के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। दिलवाड़ा मंदिर अपनी शिल्पकला इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 11वीं-12वीं शताब्दी के बीच सोलंकी राजवंश के शासनकाल में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर बारीक है। नक्काशी और शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण है। दिलवाड़ा में कुल 5 प्रमुख मंदिर हैं। विमलसाई मंदिर, जो प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। लूणवासी मंदिर तीर्थकर नेमिनाथ को समर्पित है। पीतलहर पार्श्वनाथ मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर, जो तीर्थकर महावीर स्वामी को समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर संस्कृति और कला के लिए अनमोल धरोहर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। तीर्थ यात्राएं किस प्रकार द्वारा महत्व रखती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, तीर्थ यात्राएं न केवल धार्मिक आस्था और रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति, बल्कि वे सामाजिक एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास का मुख्य आधार बनती। धार्मिक महत्व और कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए तीर्थ यात्राएं की जाती। जीवन में मूल्यों और विश्वास को बनाए रखने में धार्मिक यात्राएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने जो आपके सभी प्रश्न थे, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।